भाई क्या नाम है आपका और बिल्डिंग का क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? मनपा ने एलिजिबल का बोर्ड लगाया है और धोखाधड़ी बताया, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब सागरी है। मैं ये बिल्डिंग में कम से कम 30 से 35 साल से रह रहा हूँ। पहले जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का नाम था शिवनंदा निवास। ठीक है, ये बिल्डिंग को धोखाधड़ी का नोटिस लगाई थी म्यूनसिपालिटी ने कि बिल्डिंग धोखाधड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने जो प्रोसीजर होता है बिल्डिंग का, वो सारा प्रोसीजर किया था म्यूनसिपालिटी से। तो वहाँ से हमको परमिशन मिली थी कि बिल्डिंग को डेमोलिश करके बिल्डिंग को बनाया जाए। तो ये बिल्डिंग को बनाने के बाद अभी बिल्डिंग का नाम है बागे रहमत कर। ओके, इसमें कुछ टैलेंट्स थे, कम से कम 8 से 9 टैलेंट थे, जहाँ पे हम भी एक टैलेंट थे जिसमें हमारा रूम का जो स्क्वायर फुट था 250 स्क्वायर फुट का हमारा घर था। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने जो भी रूम का स्क्वायर फुट बढ़ा है उसका हमने पेमेंट क्लियर किया हुआ है बिल्डर के साथ में। वो सारी रिसिप्ट जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इसमें एक टैलेंट है इकबाल शेख करके, वो टैलेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्डर के साथ उनका रिक्वायरमेंट है, जो बिल्डर और उनका समझौता नहीं हो पा रहा है। तो जिसके बेस पे बिल्डिंग को अभी कल म्यूनसिपालिटी ने धोखाधड़ी का नोटिस लगाई हुई है। क्या डिमांड है उनकी? उनकी डिमांड तो हमको पता नहीं है कि क्या डिमांड है, कुछ गाली की डिमांड है और कुछ स्क्वायर फुट का डिमांड है उनका और बिल्डर का, तो उसमें हमको पता ही नहीं है। वो बिल्डर और उनका लुकआउट है। लेकिन बिल्डर का नाम है मोहम्मद शबी अहमद। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है ना कि वो एक बंदे के वजह से हम 150 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 150 लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि कल म्यूनसिपालिटी ने धोखाधड़ी का नोटिस लगाई हुई है। अब मुझे आप लोग बताओ कि एक साल में बिल्डिंग धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? अगर मेरी बिल्डिंग पहले धोखाधड़ी थी तो हमने इसी वजह से बिल्डर को देके डेमोलिश करवाया था। तो लेकिन अभी सडनली तुम कल आके नोटिस लगा रहे हो कि बिल्डिंग धोखाधड़ी है। बताया जा रहा है मोटर वगैरह भी लेके गए। हाँ, आज हमारी मोटर भी लेके गए, हमारी दोनों बिल्डिंग की मोटर लेके गई। ये एक है और दूसरी, हाँ, एक बागे खाजा बिल्डिंग भी है। बागे खाजा है ना, उसको सामने आके बात करना चाहिए बिल्डर को और उसको। हमारे से तो मतलब ही नहीं है उन लोगों का। सही है कि नहीं? जिसकी मांग है उसको सामने बुलाओ और जो बिल्डर है उसको भी सामने बुलाओ कि जो है बात करें। हमको क्या पता, हमको क्यों तकलीफ ना? दोनों भी नहीं आते, दोनों को भी वो आप लोग है लाने वाले, इसलिए आपको बुलाया गया। कल हम रात में पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी कंप्लेंट तो ली नहीं गई। हमें ये समझाया गया है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाके आप वहाँ से स्टे लेके आओ और वो स्टे वगैरह जो भी है आप म्यूनसिपैलिटी में जाकर प्रोसीजर करो, तो आपकी बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसा यहाँ पे कैसा हो रहा है पता है क्या? हमारे जो रूम है, हमारे रूम में ना कोई भाड़ेकरी आ रहा है ना हम उसको बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। आज मोटर लेके चले गए, कल इतना बड़ा लाके बैनर लगा दिए धोखाधड़ी का, तो हमारी बिल्डिंग में कौन आएगा रहने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। कितने दिन का नोटिस दिया? अभी नोटिस ये देखिए ना आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है इतना बड़ा। वो बैनर पे आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ, अनधिकृत बांधकाम है ये। अरे अनधिकृत बांधकाम कैसे है? आप म्यूनसिपालिटी ने ही हमको परमिशन दिया था ना, और ये कोई इलीगल जगह थोड़ी है। हमारे 7/12 का उतार है, हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है कोर्ट का, तो कैसे हो सकता है? तुम कैसे बोल सकते हो कि धोखाधड़ी बिल्डिंग है ये? अगर धोखाधड़ी बिल्डिंग है, अगर आप तोड़ने भी आती है म्यूनसिपालिटी, तो ये 150 लोग कहाँ जाएंगे? हमको सेम घर देंगे क्या तुम लोग? ये बिल्डिंग कितने साल पहले बनी? ये 1 साल हुआ है सर बन के। और बागे खाजा को? हाँ, तो ये तो सवाल है ना हमारे कि 1 साल में धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? इकबाल के हिसाब से, एक के हिसाब से सबको तकलीफ दे रहे हैं भाई। हाँ, यहाँ पे एक के हिसाब से ना सबको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना। तुम अगर म्यूनसिपालिटी एक को इतना पावर में लेके आ रही है तो 150 लोग को क्यों नहीं पावर में लेके आ सकती है? अगर एक बंदे के अगेंस्ट में तुम इतनी बड़ी कार्रवाई करवा सकते हो, तो 150 लोग अगर हम लोग रोड पे आ जाए और अगर हम लोग ने कुछ कर लिए तो तब तुम क्या करोगे? उसका जवाबदार कौन रहेगा? जैसे कि आप क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेंट कौन? क्या करोगे? जैसे वो बोल रहे हैं कि हम थाना महानगर पालिका के सामने घासलेट डाल के जला लेंगे, तो हम भी जला लेंगे ना। कोर्ट के प्रोसीजर को लेकर क्या किया आपका? कोर्ट का प्रोसीजर सिविल मैटर है। हाँ, सिविल मैटर है। अभी हम कोर्ट के लिए एक वकील को हायर किए हुए, जो वकील हमें अभी बताने वाले मंडे से क्या करना है प्रोसीजर स्टे वगैरह का, तो उसके बेस पे हम भी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। शोएब भाई, कंप्लेंट डाल कौन रहा है? ये कंप्लेंट इकबाल शेख करके बंदा है जो टैलेंट था पहले, वो कंप्लेंट डाल रहा है। इकबाल शेख है और 2 कांग्रेस के। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2 जने हैं। अच्छा, मतलब इसमें सियासत की बू है कहीं? सियासत की बू है, तो कांग्रेस के उनको कुछ मालूम ही नहीं है। इधर हमको आके पूछना चाहिए कि भाई तुम नोटिस मार रहे सबको मिलकर, तो क्यों मार रहे भाई? हाँ, तुमको मालूम है 1.5 साल बिल्डिंग बनी है, हमने पैसा दे के खरीदी है। अगर तुम एक जने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जने की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। अगर कल हमको कुछ हो गया, हम घासलेट डाल देंगे, मर जाएंगे, इसका जवाबदार होंगे कांग्रेस वाले, थाना वाले, और इसकी जवाबदार होंगे म्यूनसिपालिटी और इकबाल शेख। ये तीनों हमारी जवाबदारी है कि हम तो मर जाएंगे,
हम तो मरने ही बैठे हैं। हम लोग जो जितने जितने उसके होते हैं, ये अपने म्यूनसिपैलिटी के नेता लोग और म्यूनसिपैलिटी के बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के पूर्व नगर जो थाना जो जिम्मेदार है, उनका क्या अभी तक जो मैं की बोलता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी के बड़े बड़े साहब लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई, पैसा खाया, अभी 100 बिल्डिंग का काम चालू है मुंबई में, तो उधर क्यों नहीं जा रहे? ये बिल्डिंग 1.5 साल थी तो तुम कहां सोए थे? 1.5 साल पूरे टैनिक भर गए हुए। अभी इसने नोटिस में लिखा है कि इसमें कोई रूम लेना नहीं, कि कोई दुकान लेना नहीं। माल तो बिक चुका है 1.5 साल पहले, और हर साहब ने पैसा म्यूनसिपैलिटी को उन्होंने खाया है। तो हमको गरीब को हमने घर बेचा, दागिना बेचा, हमारी बच्चियों को हमने रूम दिलाया है, तो ये हमारे पास सुनवाई नहीं है। हम 150 जाने, एक जाने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जाने की सुनवाई नहीं है। हम मर जाएंगे, हम घाटले डालते का कुछ भी कर लेंगे, उसकी जवाबदारी म्यूनसिपैलिटी की होगी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की म्यूनसिपैलिटी की, थाना के कांग्रेस की जो है ना, उनकी होगी, म्यूनसिपैलिटी की होगी, हाँ, और म्यूनसिपैलिटी की होगी, और दूसरे नंबर इकबाल की होगी। वो 150 जाने नहीं, नगर सेवक का जो है, नगर सेवक का पूरा समर्थन है हमारे, हमको समझना है, शाहनवाज अशरफ उन्होंने हमारा पठान ध्यान दे का रहे हैं, पूरा हमारा समर्थन है, वो हमारी हर लड़ाई में साथ में है हमारे। लेकिन ये जबरदस्ती दादागिरी, हाँ, बहुत मार दिया, अभी बहुत मार दिया, रूम लेना नहीं, रूम तो बिक चुके हैं, हमने सब खरीद लिए, तो हमारा क्या? हमने घर बेचा है, झुपड़ा बेचा है, हमने हमारे दागिने बेचे हैं। हाँ, तुम आज 1.5 साल के बाद जाके, इसके पहले कहाँ थे? एक जारी की सुनवाई है इकबाल शेख के साथ और कौन कौन? इकबाल शेख के साथ में दो थाना के कांग्रेस के 2 है, क्या नाम है इसका? शेख समीर है, और एक क्या नाम है? नहीं, एक ही कोई बंदा है, हमें एक ही कोई बंदा है, इकबाल के उसके अलावा साथ में हमें एक फिरोज शेख है। ये दोनों ऊपर से लोटी से मर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपके बिल्डिंग में कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है? हमारी बिल्डिंग में कार्रवाई हो चुकी है, हर हफ्ते हर हफ्ते कार्रवाई होती है, बिना काम के कार्रवाई हो रही है। टैक्स लगा है क्या आपकी? नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। आप बोल रहे 1.5 साल 1 साल हो गया। हाँ, तो मतलब कैसे पता है क्या, बिल्डर ने हमें ये बोला है कि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती है उसके बाद टैक्स का प्रोसीजर किया जाएगा, तो उसकी वजह से हम रुके हुए। अगर बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही है, कैसे कंप्लीट होगी? आप हर महीने में तो कार्रवाई हो जाती है हमारी बिल्डिंगों पे, और देखिए ना, बंद काम में हम आप म्यूनसिपैलिटी में कार्रवाई कर दे गई, और म्यूनसिपैलिटी की थाना के ऊपर की हमने मंजूरी करके लिया है, उन्होंने हमको मंजूरी दिया कि तुम बनाओ, उनकी मंजूरी में लेटर है, सब 7 बार है, पेपर हमारे एकदम व्हाइट है, कोई गाँव चढ़ रही है, फौज खाती की जगह नहीं है, और हम लोग हिंदुस्तानी है, इस देश के वासी है। हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों की गाड़ पे बंदूकें फोड़ी है ना, तभी देश आजाद हुआ है, और इस देश के नागरिक है हम, और हमारे देश के अंदर हमारे तोड़ेगे तुम रूम? हाँ, तुमको दिखता नहीं क्या दूसरा रूम? हमारे रूम तोड़ेगे, गरीबों का रूम तोड़ेगे, गरीबों को मंजूरी देते हैं, पानी दिया म्यूनसिपैलिटी ने, और भी मोटर उठा के लेके गए, तो हम हमारी माँ ने पानी लेने कहाँ जाएगी? किधर जाएगी? हाँ, एक बार 3 बार लेके गए हमारे पास है। अब आप कितने साल से बिल्डिंग में रह रहे हो? मैं 1.5 साल से रह रही हूँ। ये क्या कार्रवाई हुई है अभी? क्या आए दिन मोटर लेके चले जा रहे हैं, लाइट काट के चले जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक के यही नाटक है। अभी भी मोटर लेके चले गए, हमको थोड़ी मालूम था कि बिल्डर भाग जाएगा। हम लोग ने तो रूम ले लिया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बराबर भाई बोल रहे हैं, जेवर बेचे, झोपड़ा बेचे, सब करके तो पैसा जमा करके लेते, किसी के पास रखा तो नहीं। अब बोलेंगे तोड़ेंगे करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? ये बताओ। कल भी हम लोग उधर गए थे, फिर कल भी चौकी गए, आज देखो तो मोटर निकाल के चले गए, घर में पानी नहीं है। पुलिस चौकी में गए थे तो क्या जानकारी मिली? वही जानकारी है, बोले टीएमसी वाले के जाके तो वो करो, हमको जाके बोले कि आप सब पेपर वेपर लेके उधर जाओ, वकील हायर करके उधर जाओ। तो सारे जन आएंगे तो इधर तो कुछ होने वाला क्या करेंगे? हमको थोड़ी मालूम था ये भाग जाएगा बिल्डर और ये अधूरे काम करेगा, और हमने भी पूछ के ही लिए ना घर। अभी देखो मोटर लेके चले गए, पानी नहीं, उस दिन लाइट नहीं थी, 2 दिन लाइट नहीं रहती है, लाइट काट के चले जाते हैं। मंजूरी दिया तो बनी ना, नहीं तो कहाँ से लेते हैं? तो नहीं बनाते थे, और 1.5 साल तक और अभी तो हमने रूम ले लिए, 1.5 साल अभी क्या करेंगे? माल बिक गया, इसके बाद में बोल रहे हैं। शेर खान, ये बिल्डिंग में कितने सालों से आप रह रहे हो? 35 ईयर्स। क्या मामले हुए बिल्डिंग में? ये मामले में ऐसा है कि पहले इसके जो धोखाधड़ी वगैरह नोटिस आती थी, तो हम लोग ने क्या किया कि उसका फिर बाद में सर्वे कराया बिल्डिंग का, ये वो तो इंजीनियर लोग आए, वो लोग बोले कि भाई इसको जो डीजल का 1 माले की थी तो सब स्लेब विलेब गिर रहा था, तो वो लोग बोले भाई इसको बना लो फिर से। हम लोग बनाया, तो वो लैंडलॉर्ड इसका एक है कल्पेश, वो चाहता कि हम उसी को देवे, बिल्डर तो कोई मिलता नहीं था, तो वो बोला भाई मैं बनाता हूँ। तो हम लोग भी बोले भाई मरता क्या नहीं करता, तो इसको दे दिए। तो उसने हम लोग को रूम दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। अब उसका और इकबाल का क्या मतलब है? जो इकबाल जो है वो हमेशा बिल्डिंग के पीछे पड़ेगा, अब उसका क्या है वो बिल्डर के अंदर हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। उसको बोलते हैं आके मीटिंग कर, हम लोग से मीटिंग कर, हम लोग बोलेंगे बिल्डर को,
तो नहीं बोले, नहीं मेरा एक की क्या किसको क्या बोलता पता नहीं, ना उसका फ़ोन नंबर है, ना वो आता है, ना कुछ नहीं आता। और ऐसी भी कुछ जानकारी मिली है क्या इकबाल शेख का यहाँ पर रूम था, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बड़ा सही डिमांड की वजह से जो है उनका जो है मेलजोल नहीं हो पा रहा है। बराबर इस वजह से सही है। लेटर डाल और कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी है? सही है, क्योंकि उसका डिमांड क्या है वो तो क्या मालूम, डिमांड है? वो भी मालूम नहीं पड़ना। अगर वो मालूम पड़े तो हम लोग बात करें, क्या डिमांड है मालूम करें आगे। 2 रूम लिया, 4 रूम दिया, कुछ बोले जैसे कुछ पैसे की भी मांग है। नहीं, जो भी मांग होवे ना उसकी, अब जो भी, जब तक जो वो सामने नहीं आएगा, जब तक के अगर खुली वो किताब सामने होगी। आता है और सामने और आता मांग तो करे, हमको ठीक है, मालूम बिल्डर पड़ेगा। को बाजू में रखेंगे, हम लोग अपने देखेंगे क्या है उसकी मांग। अगर जायज मांग होगी तो हम लोग बोलेंगे बिल्डर को, बोले भाई देने काहे के लिए नहीं दे रहा तू, बराबर है कि सामने आ नहीं? रहे ना, बिल्डर सामने आ रहे हैं। बिल्डर तो है, बिल्डर तो बिल्डर ही है, लेकिन बिल्डर ने कुछ बताया है ना? बिल्डर ने यही बताया है, वो 4 दुकानें मांग रहा है, 4 मकान मांग रहा है, 12 लाख रुपया मांग रहा है, 30 लाख रुपया मांग रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इकबाल शेख। हमको काहे मालूम कांग्रेस का क्या है, क्या पता नहीं। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता है थाने के। कैसा ना भाई, एक मिनट का जो मेरा नाम जाहिद शमसुद्दीन खान है। मैं भी इस बिल्डिंग का टेनेंट हूँ। इकबाल शेख का जो मसला था वो रहमत मंजिल का टेनेंट था। वो अदर बिल्डिंग पे जाके अर्जी मार रहा है, जैसे कि बागे ख्वाजा बिल्डिंग और अपना नवाज हाइट ए विंग बी विंग दोनों। उसका मसला यहाँ से था, वो यहाँ का टेनेंट था। उसका ये रहमत मंजिल उसका लुकआउट बिल्डर से था। बिल्डर से उसने जो भी समझौते से अपना रूम दिया, उसको हैंडओवर किया, उससे 2 साल का भाड़ा लिया। जब तुझे जीपी से तकलीफ थी, ये नहीं पता था कि ये बनेगी तो अनलीगल ही बनेगी, टीएमसी तो नहीं बनेगी, तो देना ही नहीं था। और उसके साथ में समीर वर्तक जो थाना जिला के पदाधिकारी है, और फिरोज शेख करके एक है, वो उनका साथ दे रहे। अरे अगर तुमने थाना जिले से लेकर मुमरा तक इतनी अनुचित बांधकाम चालू है, तुमने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? पूरे मुमरा में कम से कम 100 काम और चालू है, किसी पे कार्रवाई नहीं। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में प्रेशर डाल के अपना झोल निकालने के चक्कर में उन लोग ये सिर्फ 3 बिल्डिंग को और 150 परिवार को तकलीफ दे रहे हैं। अगर ये आज के तारीख में इसका मसला अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस सब का जिम्मेदार इकबाल शेख, उसकी माँ बहन, समीर वर्तक, फिरोज शेख और म्युनिसिपैलिटी, इस सब का जिम्मेदार। यहाँ पे अगर किसी के भी जान और माल को नुकसान हुआ, आज हम लोग इतनी इरिटेट हो चुके हैं म्युनिसिपैलिटी के प्रेशर से, इकबाल शेख से, वो फिरोज समीर वर्तक से, कि हम लोग अपनी जान दे देंगे। पूरे टेनेंट अपनी जान देने तैयार है, क्योंकि इतना इरिटेट और इतना टेंशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जितना इन लोगों ने दे के रखे है। कितने दिन से कार्रवाई कर रहा है? ये कम से कम लगभग 9 महीने से कंटिन्यू चालू है। क्योंकि ऑलरेडी उसने बिल्डर से पैसा ले चुका है। हर चीज का तूने पैसा ले लिया, तेरा जो भी उसने 2 साल का भाड़ा लिया तो है। आप लोग बिल्डर से क्यों नहीं बात करते कि भाई तुम्हारा बिल्डर ने उसको कई बार समझौते के लिए बैठा गया, कई जगह बैठा उसने, पर वो जैसे ही उठता है अपनी मनमर्जी करता है। अपने तरफ से वो उसको जो भी उसको चला रहा है, जो भी उसका साथ दे रहा है, और म्युनिसिपैलिटी ये सबका जिम्मेदार है, जितने भी यहाँ पे रह रहे उनके जान का और माल का। सब म्युनिसिपैलिटी जवाबदारी के मर भी जाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी का पड़ेगा। उसका फोटो है, ये इकबाल शेख का फोटो है।